नमस्कार दोस्तों, जय एमबे क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने जो आधुनिक इतिहास था उसके अंदर क्रांति पढ़ रहे थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो क्रांतियां अपने मुख्य मुख्य छावनियां और उन जगह पर जहां पर राजस्थान में मुख्य रूप से हुई थी वो आपके हो गई थी। इसके बाद हम आगे जो आज जो स्टार्ट करें क्रांति से संबंधित ही है वो है तात्या टोपे। क्या पढ़ेंगे अभी हम? तात्या टोपे के बारे में। पता है कि तात्या टोपे कौन थे? क्रांतिकारी थे तात्या टोपे। ग्वालियर में क्रांति कर रहे थे और फिर कहां चले आ जाते हैं? राजस्थान के अंदर आ गए थे। राजस्थान में क्रांति को इन्होंने बहुत ही अच्छा स्वरूप और क्रांति का लोग जुड़े, जनता भी जुड़े इससे, यहाँ पर राजा भी जुड़े। इसके लिए बहुत प्रयास किया था लेकिन ये भी क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। तो थे कौन वैसे तात्या टोपे? वैसे तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम तो था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। अब इसका नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा? महाराष्ट्र का रहने वाला था। ये कहां का रहने वाला था? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के जो पेशवा थे बाजीराव, महाराष्ट्र के पेशवा बाजीराव सेकंड का उत्तराधिकारी। मुख्य रूप से इन्होंने जो क्रांति की थी तात्या टोपे ने वो की थी नाना साहब के साथ मिलकर। नाना साहब का स्वामी भक्त था ये। नाना साहब के साथ क्रांति कहां पर की इसने? ग्वालियर के अंदर। और वहां पर क्या हो जाता है? पराजित हुआ। कौन थे तात्या टोपे? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र के पेशवा बाजीराव सेकंड का उत्तराधिकारी था तात्या टोपे। नाना साहब का स्वामी भक्त था। और कहां पर आ गया था? ग्वालियर में आकर ग्वालियर में नाना साहब के साथ क्रांति की। वहां पर अंग्रेजों से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। अब पराजित होने के बाद में यह राजस्थान में आ जाता है। कहां आ जाता है? राजस्थान आया। अब ये राजस्थान आता है तो सबसे पहले कहां आता है राजस्थान में? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये कि तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आया? मांडलगढ़। मांडलगढ़ स्थान कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। और कब आया था ये सबसे पहली बार राजस्थान के अंदर? यह आया था 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1857। ध्यान रखना, तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहली बार कब आया था? 8 अगस्त 1857 को। कहां पर आया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और 9 अगस्त के दिन, 9 अगस्त को युद्ध किया इसने रॉबर्ट्स की सेना के साथ। जनरल व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति था जनरल रॉबर्ट्स, और उसकी सेना के साथ 9 अगस्त को इसने युद्ध किया। और कहां पर किया था? कौन सा युद्ध था ये? कुवाड़ा का युद्ध। कुवाड़ा युद्ध जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। और इस युद्ध के अंदर ये क्या हो जाता है? पराजित हुआ था। क्या हो गया इस युद्ध में? पराजित, यानी हार गया था तात्या टोपे। तो हारने के बाद में, पराजित होने पर यह शरण लेता है कहां जाकर? कोठारिया के राव जोध सिंह के यहां शरण ली इसने। कहां ले ली शरण? कोठारिया राव जोध सिंह के। कोठारिया में शरण ली थी इसने जाकर राव जोध सिंह। राव जोध सिंह के कुशाल सिंह चंपावत ने भी शरण ली थी। ध्यान रखना, 1857 क्रांति के समय। और यहां पर किसने ले लिए? तात्या टोपे ने शरण ले लिए। इसके बाद में ये तात्या टोपे यहां से चित्तौड़ आ गया। कहां गया? चित्तौड़ आ जाता है। फिर ये टोंक आ गया।
फिर ये झालावाड़ आ गया और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह से इसने युद्ध किया था। झालावाड़ का व्यक्ति कौन था? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर इसने अधिकार कर लिया। ध्यान रखना, तात्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में ये कहां चला गया था? झालावाड़ से फिर ये चला वापस आ गया ग्वालियर। कहा जाता है? ग्वालियर। तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा कब आया? 8 अगस्त 1857। 9 अगस्त को अंग्रेज व्यक्ति रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध किया, कुवाड़ा स्थान भीलवाड़ा पर पराजित हो गया। किसके शरण ले ली? कोठारिया में जाके रावजोध सिंह के पास। इसके बाद में ये कहां चला गया? चित्तौड़, फिर टोंक, फिर झालावाड़। झालावाड़ के किस शासक को? पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और फिर किधर निकल जाता है? ग्वालियर निकल गया। अब ध्यान रखना, फिर ये राजस्थान आता है दूसरी बार। और दूसरी बार सबसे पहले ये राजस्थान में कहां पर आया? यह आया था बांसवाड़ा। दूसरी बार राजस्थान में कहां पर आता है? ये बांसवाड़ा आया था। और कब आया बांसवाड़ा? 11 सितंबर 1857 को। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। पहली बार तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आता है, दूसरी बार कहां आता है? ये बांसवाड़ा आता है। कब? 11 सितंबर 1857। अब इसके बाद में ये सिक्कर भी गया था यहां पर, और अन्य रियासतों में भी गया। लगभग राजस्थान की सभी रियासतों में घूमा था, कहते हैं ये तात्या टोपे, लेकिन वहां से कोई अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता इसको। एक रियासत के अंदर नहीं गया, जिसका नाम क्या है? जैसलमेर। ध्यान रखना, कौन सी रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में घूम आइए। जैसलमेर के अंदर नहीं गया था, बाकी अन्य सभी रियासतों के अंदर जाकर आता है ये। कोई सहयोग नहीं मिलता है राजस्थान के अंदर इसको। राजस्थान में सहयोग नहीं मिलने पर अंग्रेजों को पता लग जाता है, इसको पकड़ना चाहते हैं, तो ये जाकर छुप जाता है नरवर के जंगलों में। कहां छुपा है? जाकर नरवर जगह पड़ती है एमपी के अंदर, और वहां छुप गया। तो नरवर का शासक था जिसका नाम था मानसिंह नरूका। शासक का नाम क्या है? मानसिंह नरूका। इस मानसिंह नरूका को पता था कि तात्या टोपे यहीं छुपा हुआ है। इसने विश्वासघात कर दिया, अंग्रेजों से मिल गया ये, और तात्या टोपे का लोकेशन दे दी इसने कि इन्हीं जंगलों के अंदर छुपा हुआ है। अंग्रेज आकर इस तात्या टोपे को घेर लेते हैं, और मानसिंह नरूका ने क्या कर दिया? इसके साथ विश्वासघात कर दिया। और मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? कैद किया। अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया? कैद कर लिया मानसिंह के विश्वासघात के कारण, और पकड़कर इनको क्या लगा दी? फांसी। और कब लगाई गई फांसी? 18 अप्रैल 1859 को फांसी हो गई इनको। और कहां पर हुई थी? सिपरी स्थान पर। सिपरी स्थान पर फांसी होती है, जो कहां पड़ता है? एमपी के अंदर। और जैसे इनको फांसी होती है, राजस्थान में जो क्रांति थी वो भी धीमी पड़ जाती है, धीमी, और क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो राजस्थान के अंदर क्रांति वैसे तो मुख्य रूप से कहां से प्रारंभ हुई थी? नसीराबाद। ध्यान रख लेना, राजस्थान में क्रांति प्रारंभ तो मानी जाती है नसीराबाद से, और वैसे अंत माना जाता है राजस्थान में क्रांति का सीकर से। लेकिन इस तात्या टोपे की मृत्यु के साथ ही यहां पर लगभग जो जोश था ना क्रांति का, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया था? समाप्त हो जाता है। तो तात्या टोपे का ध्यान रखना, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। राजस्थान में सबसे पहली बार कहां पर आता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कब आया था? 8 अगस्त 1857। सभी रियासतों में घूमा था, किस में नहीं गया? जैसलमेर के अंदर नहीं गया था। ये दूसरी बार राजस्थान में कहां पर आता है? बांसवाड़ा में। कब आया है? 11 सितंबर 1857 को। किसके यहां शरण लिए इसने? जोध सिंह, कोठारिया के जोध सिंह। और इसकी आर्थिक सहायता भी की थी एक व्यक्ति ने, आर्थिक सहायता।
और इसकी आर्थिक सहायता करने वाला था सलुम्बर का ठाकुर। सलुम्बर का कौन था? रावत केसरी सिंह ने की थी। किसने की थी? रावत केसरी सिंह। तो ध्यान रखना है यहां पर कि शरण किसके लिए? कोठारिया के रावजोत सिंह के। आर्थिक सहायता किसने की है? सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने। किस रियासत में नहीं गया? जैसलमेर के अंदर। पहली बार कहां आया? मांडलगढ़। दूसरी बार कहां पर आता है? बांसवाड़ा के अंदर आता है। वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। कहां पकड़ लिया गया? नरवर एमपी के जंगलों में। किसके विश्वासघात के कारण? मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण। फांसी कब हो जाती है इसको? 18 अप्रैल 1859। कौन से स्थान पर? सिप्री स्थान पर। और यहीं पर राजस्थान में इसी की मृत्यु के साथ ही राजस्थान में क्रांति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और कैसी रही थी आपको पता है क्रांति? असफल हो जाती है। कैसी हो जाती है क्रांति? असफल। अब असफल होने के कारण आपको बताई थी कि राजस्थान के ज्यादातर राजाओं ने इस क्रांति में किसका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो मुख्य मुख्य शासक जो क्रांति के समय तो अंग्रेजों का ज्यादातर सहयोग कर रहे थे, कौन कौन से शासक थे आपके? क्रांति असफल होने के कारण क्या थे? राजस्थान के प्रमुख शासक है ना ये, इन्होंने क्या कर दी थी? अंग्रेजों की सहायता। क्रांति के अंदर क्या किए इन्होंने? अंग्रेजों की सहायता की थी। तो क्रांति के समय राजस्थान में प्रमुख रियासतों में वहां के कौन कौन थे शासक? मेवाड़ के थे महाराणा स्वरूप सिंह। क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। राजस्थान में क्रांति में सबसे पहले किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की है? तो यह आ जाएगा सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता। सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? इसी ने की है, स्वरूप सिंह ने। मारवाड़ के कौन थे? तख्त सिंह। जब एरिनपुरा क्रांति हो रही थी तब मारवाड़ के राजा तख्त सिंह ने अपनी सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। बीकानेर के राजा कौन थे? बीकानेर के सरदार सिंह। ध्यान रखना, नोट लगाकर ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत है जिसके शासक ने 1857 की क्रांति में राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी? सरदार सिंह थे। राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। कहां पर? बाडलू स्थान पड़ता है पंजाब के अंदर। अंग्रेजों की सहायता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है खूब बार एग्जाम्स के अंदर। अगला है जयपुर। जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकिंड। सवाई राम सिंह सेकिंड। अंग्रेजों की सहायता की थी इसने भी, इसीलिए अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी थी राम सिंह को, सितार ए हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि दी है? सितार ए हिंद। ध्यान रखना, 1857 क्रांति के अंदर जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड था। अंग्रेजों की सहायता करने पर कौन सी उपाधि मिलती है इसे? सितार ए हिंद। वैसे क्वेश्चन आए कि जयपुर क्रांति का केंद्र था क्या? नहीं था। जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था, ध्यान रखना, फिर भी सहायता की है। जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था, फिर यहाँ के राजा ने सहायता कर दी, तो कौन सी उपाधि मिल गई? सितार ए हिंद। कोटा के शासक कौन थे क्रांति के समय? राम सिंह सेकंड ही थे। कोटा के भी महाराव कौन थे? राम सिंह सेकंड। कोटा किले में 6 महीने तक कैद कर लिया था। छुड़ाने के लिए करौली का शासक ने सेना भेजी थी। करौली के शासक कौन थे इस समय? मदनपाल। भरतपुर का कौन था? जसवंत सिंह। धौलपुर का कौन था? भगवंत सिंह। झालावाड़ का कौन था? पृथ्वी सिंह। बांसवाड़ा का कौन था? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर का उदय सिंह। क्रांति के समय शासक थे डूंगरपुर के उदय सिंह।
और जैसलमेर के थे रणजीत सिंह। ध्यान रखना 1897 क्रांति के समय प्रमुख मुख्य रियासतों के राजस्थान की रियासतों के राजा थे और ज्यादातर ने लगभग अंग्रेजों की इसमें क्या की है, सहायता की थी। इसी कारण क्रांति कैसी रह गई थी, राजस्थान में असफल हो गई थी। क्या हो गई थी, क्रांति असफल हो गई। मेवाड़ के महाराणा सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता की क्रांति में। राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करने वाले शासक बीकानेर के सरदार सिंह थे। कहां जाकर की सहायता, बाडलू पंजाब स्थान पर। जयपुर क्रांति का केंद्र था क्या, नहीं था, जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ के राजा सवाई राम सिंह ने अंग्रेजों का खूब साथ दिया था। तो राम सिंह को अंग्रेजों ने खुश होकर कौन सी उपाधि दे दी, सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। कोटा के राम सिंह सेकंड, करौली के मदनपाल, भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह और जैसलमेर के रणजीत सिंह थे। अलवर का भी ध्यान रख लेना, अलवर के थे बने सिंह। अलवर के कौन थे इस समय शासक, बने सिंह थे। और सभी ने अंग्रेजों की क्या की है, सहायता। और क्रांति कैसी रह गई है, असफल हो गई थी। क्या हो गई थी, क्रांति असफल। क्रांति असफल रहने के बाद देश में भी क्रांति असफल हो जाती है। और देश में नेतृत्व कौन कर रहे थे इस क्रांति का, बहादुर शाह जफर कर रहे थे। कौन कर रहे थे, बहादुर शाह जफर। इनको अंग्रेजों ने कैद कर लिया था और कैद करके देश निकाला देकर बर्मा की रंगून जेल में डाल दिया था। कहां डाल दिया था, रंगून जेल बर्मा। और यहीं पर क्रांति क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और एक नया एक्ट बन गया था जिसे 2 अगस्त 1858 का एक्ट बोलते हैं। कुछ चीजें और है, उसके बाद में आपका क्रांति क्या हो जाएगी, समाप्त। देश के अंदर क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे। कौन कर रहे थे, तो जैसे ही मुगल बादशाह था जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर सेकंड। मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर सेकंड, नेतृत्व कर रहे थे ये क्रांति का। इनको अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और लाल किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाकर कहां अधिकार कर लिया, लाल किले पर अधिकार कर लेते हैं। अब लाल किले पर अधिकार करके इस मुगल बादशाह जो ये बहादुर शाह जफर था, इसको देश निकाला दे दिया। देश निकाला दिया और कहां भेज दिया, बर्मा की रंगून जेल। वहां पर कैद कर दिया जाता है किसको, इस मुगल बादशाह बहादुर शाह को। और इनकी मृत्यु भी कहां हो जाती है, रंगून के अंदर ही हुई थी। मृत्यु कहां हो जाती है इनकी, रंगून में ही। बर्मा का वर्तमान नाम हो गया म्यांमार। और यहां पर आपकी क्रांति क्या हो गई थी, समाप्त। देश में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। अंग्रेजों ने क्या कर लिया, क्रांति को दबा दिया, इसको किडनैप कर लिया, बंदी बना लिया, लाल किले पर अधिकार करके इसको देश निकाला दे दिया। देश निकाला मतलब इस देश से दूसरे देश में डाल दो इनको, कहीं भी बंदी बनाकर। तो कहां डाल दिया गया इसको, बर्मा, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है। और कौन सी जेल में, रंगून जेल में। और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहते हैं यहां पर इस रंगून जेल में बहुत यातनाएं दी गई थी किसको, बहादुर शाह जफर सेकंड को। बहुत दिनों तक तो खाना ही नहीं दिया गया था इसको। अब जब खाने के लिए बहुत ही तरस रहा था, ये बोला मुझे कुछ भी दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। तब कहते हैं इसके 2 पुत्रों को भी इसके साथ ही यहाँ पर कैद किया गया था। तो इसके जो पुत्र थे ना, इन पुत्रों के सिर काटकर एक थाल में रखकर किसके सामने परोस दिए गए थे, बहादुर शाह के सामने। तब बहादुर शाह ने कहा था कि देश प्रेम पर, जो देश को प्रेम करते हैं वो पुत्र अपने पिता के सामने ऐसे ही अपनी जान गंवा देते हैं देश के लिए। ऐसा किसने कहा है, इस बहादुर शाह जफर सेकंड ने। और कुछ समय बाद में यही रंगून जेल में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो जाती है। कहते हैं इनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु कहीं भी हो लेकिन मुझे दफनाया अपने देश हिंदुस्तान में जाना चाहिए। अंतिम इच्छा बता दी थी इन्होंने, लेकिन फिर भी इन्हें नहीं दफनाया गया। यहीं पर इनकी एक कब्र बनी हुई है
रंगून जेल के पास में ही। उस कब्र पर आज भी लिखा हुआ है कि ए जफर तू कितना बदनसीब है, तुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिली कुएयार में। कुएयार बोलते हैं प्रेम के देश को। तो ये किसकी कब्र पर लिखा हुआ है? ये बहादुर शाह जफर सेकंड की कब्र पर लिखा हुआ है ऐसा। और यहीं पर आपका जो प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति का संग्राम, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? समाप्त। इस 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा। वीडी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, जो क्या हो गया आपका? असफल हो गया था। राजस्थान में जो क्रांति से संबंधित 1857 क्रांति में जो मुख्य व्यक्ति थे उनमें तात्या टोपे तो राजस्थान से बाहर के था, लेकिन राजस्थान से जो संबंधित व्यक्ति था जिसका नाम है अमरचंद भाटिया। क्या नाम था? अमरचंद भाटिया। ये राजस्थान में क्रांति के अंदर शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। इसका जन्म हुआ था बीकानेर के अंदर। जन्म कहाँ हुआ था इसका? बीकानेर के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 1793 को। बीकानेर में जन्म होने के बाद ये बड़ा हुआ। जैसे बड़ा हुआ तो व्यापार करने लग गया, और व्यापार करते करते ये पेशे वाला सेठ बन जाता है। और इसका व्यापार कहाँ करता था? ये ग्वालियर के अंदर करता था। कहाँ करता था व्यापार? ग्वालियर के अंदर। और उस समय क्रांति चल रही थी, तो क्रांति की जैसे ही इसको पता लगता है तो ग्वालियर के अंदर ही क्रांतिकारी इसके पास धन के लिए आते हैं। तो ये 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता कर देता है। क्या कर देता है? रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की इसने। किसने की थी? अमरचंद भाटिया ने। कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के। व्यापार कहाँ करते थे? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की क्या कर दी? धन दे दिया क्रांति के लिए। इसका पता अंग्रेजों को लग जाता है। तो जैसे अंग्रेजों को पता लगता है, इस अमरचंद भाटिया को अंग्रेज क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं। पकड़ लेते हैं, इसको कैद कर लेते हैं। और कैद करने के बाद में कि आपने क्रांतिकारियों को धन दिया है, ऐसा आरोप लगाकर इनको क्या दे देते हैं? फांसी दे देते हैं। और कब दी गई थी इनको फांसी? 22 जून 1858। कब दी गई है फांसी? 22 जून 1858। कहां दी गई थी? ग्वालियर के अंदर। कहां दी गई है फांसी? ग्वालियर। तो अमरचंद भाटिया का जन्म बीकानेर में, व्यापार ग्वालियर में किया। रानी लक्ष्मीबाई की सहायता कर दी, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी दे दी 22 जून 1858 को। कहां पर? ग्वालियर। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है इसका? क्रांति में राजस्थान का फर्स्ट शहीद कौन हो जाएगा? अमरचंद भाटिया। 1857 क्रांति में राजस्थान का पहला शहीद कौन सा था? अमरचंद भाटिया को फांसी हुई है। देश के अंदर कौन हुआ था? सबसे पहले मंगल पांडे हुआ था। तो इसीलिए इस अमरचंद भाटिया को क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे बोलते हैं। क्रांति में सहायता की इसने, तो इसे राजस्थान का 1857 की क्रांति का भामाशाह बोलते हैं। धन दिया है तो राजस्थान का 1857 क्रांति का भामाशाह, या राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी बोला जाता है। या क्या बोल सकते हैं? राजस्थान का दूसरा भामाशाह है। किसे बोलते हैं? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। ध्यान रखना कहां से संबंध है? बीकानेर से। व्यापार ग्वालियर में, फांसी ग्वालियर में। कब हुई है? 22 जून 1858। क्रांति में राजस्थान का पहला व्यक्ति शहीद होने वाला अमरचंद भाटिया था। राजस्थान का क्या बोलते हैं? मंगल पांडे। 1857 क्रांति का भामाशाह या राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। इसके अलावा क्रांति से संबंधित और जो व्यक्ति थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता लेकिन कभी कभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 व्यक्ति थे, डोंगजी व जवाहर जी। क्या नाम है? डोंगजी व जवाहर जी।
ये थे सीकर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? सीकर के। चाचा भतीजा थे दोनों। कौन थे? डोंगजी व जवाहर जी। ये डोंगजी और जवाहर जी धाड़ायती थे। धाड़ायती मतलब ये पहले किसी को बोल देते थे, बोला आज तुम्हारी चोरी करूंगा, और वहां से दिन में आकर धावा बोलकर ये चोरी कर कर ले जाते थे। और चोरी गरीबों को नहीं सताते थे, ये पैसे वालों को लूटते थे और लूटकर उस धन को किसमें बांट देते थे? गरीबों में ले जाकर। तो गरीब इन्हें अपने देवता, सीकर के अंदर इनको लोक देवता के रूप में भी याद किया जाता है। किसको? इस डोंगजी और जवाहर जी को। तो क्या किया, ये अंग्रेजों को भी लूटते थे, बड़े बड़े सेठों को भी लूटते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज इनको पकड़ना चाहते थे, तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, डोंगजी और जवाहर जी को अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया, आगरा की जेल में। कौन सी जेल में डाला? आगरा जेल में। आगरा यूपी में। तो इस आगरा जेल में डाला, तो इनको छुड़ाया किसने? यहां से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगरा जेल से डोंगजी जवाहर जी को किसने छुड़ाया था? दो व्यक्ति थे, एक का नाम है लोटिया जाट, एक का नाम लोटिया जाट, दूसरे का नाम है करना मीणा। करना मीणा, इन दोनों ने इनको छुड़ा लिया। कैसे छुड़ाया इन्होंने? एक प्लान बनाया कि किस प्रकार आगरा जेल से इनको छुड़ाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक घोड़ी की बंदोबस्त किया और एक नकली दूल्हा बनाया। एक तो नकली दूल्हा बना लिया, एक घोड़ी का बंदोबस्त, पीछे बाराती बना लिए अपने ही बेवारी हैं, आ जाओगे आज बारात के अंदर चलेंगे। तो यहाँ से शादी की तरह जैसे जान चढ़ाते ना, बारात चढ़ाते हैं, वैसी बारात का इंतजाम कर लिया और ढोल नगाड़े बजाते हुए किधर चलने लग जाते हैं? आगरा की ओर चलते गए चलते गए। अब जहां जिस जेल के अंदर इनको बंद कर रखा था, उस जेल के सामने आकर ढोल नगाड़े बजाते हुए चल रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। और यहाँ पर आ गए बिल्कुल इस जेल के सामने, आकर यहीं पर इस बारात को रोक देते हैं। अब अंग्रेजों क्या पता था, इन्होंने सोचा कि वास्तव में कोई बारात ही होगी। जैसे यहाँ पर बारात रुकती है, रात्रि विश्राम यहीं करने लग जाते हैं ये सारे। इसके जो पहरेदार थे वो जैसे रात को सोए जेल के, जेल को लोटिया जाट और करना मीणा जाते हैं और जेल को तोड़कर इन दोनों को यहाँ से क्या करवा लेते हैं? मुक्त करवा लेते हैं। अब इनका एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि डोंगजी और जवाहर जी ने एक छावनी को भी लूटा था। छावनी लूटी किसने? डोंगजी जवाहर जी ने। और कौन सी छावनी को लूटा था? नसीराबाद छावनी को। ध्यान रखना, डोंगजी व जवाहर जी ने कौन सी छावनी को लूटा है? नसीराबाद छावनी को लूटा था इन्होंने। तो यहाँ पर राजस्थान में क्रांति से संबंधित मुख्य व्यक्तित्व थे ये, जो इन क्रांति से संबंधित थे। इसके अलावा जैसे देश में बहादुर शाह जफर सेकंड को रंगून जेल में डाल दिया, क्रांति असफल हो गई। उसके बाद में ब्रिटेन की महारानी ने सोचा कि कुछ तो कारण रहा, इस कारण ये क्रांति हुई है। तो जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था ना भारत के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। समाप्त करके अधिकार किसने ले लिए? ब्रिटेन की महारानी ने ले लिए। अधिकार किसने ले लिए? ब्रिटेन महारानी ने। और यहां पर जो गवर्नर जनरल था, इस गवर्नर जनरल को अब वायसराय और लगने लग गए आगे। वायसराय एंड गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वायसराय एंड गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यहां पर गवर्नर जनरल को क्या बोलने लग गए? वायसराय एंड गवर्नर जनरल। और फर्स्ट वायसराय एंड गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? उसी लॉर्ड कैनिंग के आगे लग गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के फर्स्ट वायसराय एंड गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं। और इसकी घोषणा हुई थी इलाहाबाद में। घोषणा कहां पर होती है इसकी? इलाहाबाद के अंदर हुई थी कि अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। गवर्नर जनरल को वायसराय एंड गवर्नर जनरल बोलेंगे। पहला वायसराय एंड गवर्नर जनरल कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो किसके पास चला गया है? ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया है। कुछ समय तक शासन सही चलता रहा, लेकिन बाद में वही टैक्स वगैरह बढ़ गए, यहाँ पर जमींदार अपनी मनमानी करने लगे और धीरे धीरे करते करते
यहाँ पर राजस्थान में और देश के अंदर हमारे जनता क्या होने लग गई, परेशान होने लग गई। और सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई वो किसान वर्ग को होती है। किसको होती है? किसान वर्ग को। और परेशान होकर किसान वर्ग देश के अंदर क्या कर देता है? किसान आंदोलन। तो इस क्रांति के बाद में अब जो आंदोलन होंगे वो कौन से कहलाएंगे? किसान आंदोलन कहलाएंगे। तो यहाँ पर अब जो अगला टॉपिक आपके स्टार्ट होगा वो होगा आपका किसान आंदोलन। क्रांति यहाँ पर आपकी क्या हो गई है? समाप्त हो गई है।